नमस्कार। नेशनल कवरेज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर। 1 जून को 70 घोषी लोकसभा में मतदान होना है। अंतिम चरण का चुनाव है। जैसे जैसे चुनाव की तिथि नज़दीक आती जा रही है, सभी दल के नेता अपनी पूरी ताकत जो है चुनाव मैदान में झोंक रहे हैं। 70 घोषी लोकसभा में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज और आज रसना में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो था। हमको लगता है कि भारत सरकार के जितने भी बड़े नेता हैं सभी लोग 70 घोषी लोकसभा में आ चुके हैं। आने के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये भी है कि यह सीट जो है एनडीए गठबंधन के घटक दल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर को गया हुआ है और ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और विवादित बयानों के लिए हमेशा से जाने जाते हैं। इसलिए भी सभी जो है राष्ट्रीय नेता और सभी जो है भारत सरकार के सभी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के सभी नेताओं को 70 घोषी लोकसभा में आना पड़ा डैमेज कंट्रोल करने के लिए। इसी बीच में अनुप्रिया पटेल जो भारत सरकार की कैबिनेट मंत्री हैं, प्रतापगढ़ में गई और नाम तो नहीं लिया लेकिन एक तरफ से राजा भैया की तरफ संकेत करते हुए कहा कि राजा अब ईवीएम से पैदा होते हैं और राजा भैया ने भी पलटवार करते हुए कहा कि ईवीएम से सेवक पैदा होते हैं और सिर्फ 5 साल के लिए पैदा होते हैं। विवाद इतना गहरा हो गया कि राजा भैया ने ये निर्णय लिया कि हम मिर्जापुर में जा करके जो है अनुप्रिया पटेल के खिलाफ प्रचार करेंगे। राजा भैया गए भी, लेकिन राजा भैया वहीं थमने वाले नहीं थे। राजा भैया पूर्वांचल के उन तमाम सीटों पर प्रचार के लिए ऐलान कर दिया, घोषणा कर दिया। इनडायरेक्टली भी लोगों से कहा कि इस बार बीजेपी के प्रत्याशी को वोट न दे करके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को आप लोग चुनाव जिताएं। 70 घोषी लोकसभा में कितना इसका असर पड़ेगा यह जानने के लिए अब हम भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आ चुके हैं और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गणेश सिंह जी जुड़ चुके हैं। आइए हम आपसे बातचीत करते हैं 70 घोषी लोकसभा को लेकर के कि घोषी लोकसभा में क्या होने जा रहा है, राजा भैया की इस बयान का कितना असर पड़ेगा, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आने के बाद कितना डैमेज कंट्रोल हुआ है। इन तमाम चीजों पे हम बातचीत करेंगे गणेश सिंह जी से। जी आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरह से चुनाव के तिथियों का ऐलान हुआ और ओम प्रकाश राजभर जी को लेकर के गतिरोध जारी रहा, क्या लगता है कि 1 जून तक गतिरोध खत्म हो जाएगा? गतिरोध 1 जून तक खत्म नहीं होगा। गतिरोध जो था पहले ही समाप्त हो चुका था, लेकिन जब 26 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय योगी मोदी जी जब रतनपुरा में आए और विशाल जनसभा को जब उन्होंने संबोधित किया तो जो बचा खुचा गतिरोध था उसी दिन समाप्त हो गया। और घोषी की जनता पढ़ी लिखी जनता है, समझदार जनता है और देश में तीसरी बार पुनः माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 2019 में हम महागठबंधन का जो ठगबंधन था उसमें यह सीट हम लूज कर गए थे, लेकिन इस बार इस घोषी की जनता ने पूरा मन बना लिया है कि माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तो मेरा भी प्रतिनिधि यहाँ से माननीय मोदी जी की कैबिनेट का सम्मानित सदस्य के रूप में वहाँ उपस्थिति दर्ज करावे और पूरी जनता यहाँ सर्व समाज के लोग पूरी निष्ठा के साथ मन बना चुके हैं कि माननीय मोदी जी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो घोषी की भी एक सुंदर माला उनके गले में डाली जाएगी। अब मैं थोड़ा सा आपको विपक्ष की तरफ ले चलूँगा। अखिलेश यादव ने सैफई में एक कॉन्फ्रेंस के समय कहा था कि सैफई और कन्नौज के बाद अगर हमारी सबसे कोई कंफर्म सीट है तो वो घोषी है और घोषी को जीता हुआ सीट मान रहे थे। वो गलतफहमी के शिकार है। इसी तरह से 19 में भी सारी सीटें जीत रहे थे, 22 में भी सरकार में वापस आ रहे थे। और आपने देखा भी कि पूज्य योगी जी महाराज ने जो 6 लेन बनाया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया, उसका जब उद्घाटन किया तो ये लोग किस प्रकार से नंगा नाच तांडव कर रहे थे। और पुनः जनता सचेत हो गई कि भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है, ये वही अभी समाजवादी गुंडे हैं, पुनः जब सत्ता में आएंगे तो फिर जनता को परेशान करेंगे और इनकी गुंडई से फिर जनता जो है सावधान हो गई कि गलती से पुनः आने न पावे। और फिर जो है बड़े प्रचंड बहुमत के साथ 2022 में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। आपको क्या लगता है कि आप पूरा कायनात जो है घोषी 70 लोकसभा में उतर चुका है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री दोनों, आपके उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट के और संगठन के सारे लोग घोषी में आ चुके हैं, आप अपने जीत को लेकर के कितना आशान्वित हैं? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग
संघ से जुड़े हुए संघ की शाखा में भी हम लोग जाते हैं और संघ की शाखा में हमको सिखाया जाता है कि सूचना पर सोचना नहीं है। सूचना हो गई कि एनडीए का प्रत्याशी हमारे बीच है, छड़ी निशान पर बटन दबाना है। पूरी ऊर्जा के साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी से लेके पूरे एनडीए के साथ ही निष्ठा के साथ इनके साथ लगे हैं, क्योंकि एनडीए के जो हमारे सुभाषपा के वरिष्ठ साथी सहयोगी हैं, ये भी पूरी निष्ठा के साथ, चाहे गाजीपुर हो, चाहे बलिया हो, चाहे सलेमपुर हो, चाहे आजमगढ़ हो, पूर्वांचल की सारी सीटों पर एनडीए के सभी जो भी घोषित प्रत्याशी हैं उनका पूरी जोरदार तरीके से समर्थन कर रहे हैं। और उसी ऊर्जा के साथ यहाँ के भी सभी लोग पूरी निष्ठा के साथ लगे हैं। आप देख रहे हैं आज रसड़ा में हजारों मोटरसाइकिल, 2500 3000 से ऊपर मोटरसाइकिल रोड शो हो रहा है। कल हम लोग पदयात्रा के, आज यहाँ फिर शाम को जन सैलाब उमड़ेगा मऊ की नगर की शहरों पे, सब लोग प्रचार प्रसार में चलेंगे। आपको क्या लगता है कि राजा भैया फैक्टर कितना काम करेगा? देखिए, राजा भैया का फैक्टर और प्रिया फैक्टर जो है वो व्यक्तिगत उन लोगों का आरोप प्रत्यारोप है, उसमें मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करता। लेकिन यहाँ की जनता समझदार है। मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम किसी की भी बात पर ध्यान न दे करके देश को बचाने के लिए, आज देश पूरी दुनिया में ताकत के रूप में उभर रहा है, इस नाते हम किसी भी अफवाह पर नहीं। ये कहना चाहते हैं कि राजा भैया नहीं, हम परंतु योगी जी की तरफ देख रहे हैं। योगी जी और मोदी जी दोनों ये समाज के बड़े दोनों राम लक्ष्मण की जोड़ी, जो सनातन धर्म को मजबूती से पहचान दिलाते हुए जो काम किया है, लोगों के ऊपर विश्वास। केवल हम सनातन की बात नहीं, हमने अगर मंदिर बनाया तो 3 सैकड़ों से ऊपर हमने यूनिवर्सिटी बनाया, दर्जनों हमने एम्स बनाया, 6 लेन 4 लेन रेलवे का जाल बिछाया, गरीबों को अनाज दिया, सैकड़ों योजनाएं चला करके गरीबों के जीवन को। छानबेर के बाद, छानबेर देखा जाए तो छानबेर में जब लोकसभा का चुनाव हुआ उस समय कल्पनाथ राय जी का निधन हो चुका था और चुनाव मैदान में नहीं थे। छानबेर के बाद जितने भी एमपी हुए हैं, मुझे नहीं लगता घोषी का जो है विकास किया है। यही तो बात है, यही है इस बार मिथ्या टूटेगी। जो मेरा प्रत्याशी है पढ़ा लिखा है, काफ़ी ऊर्जावान है और इसके काम करने का जो तौर तरीका है कुछ अलग प्रकार का दिखा है। इसके अंदर काम करने का जुनून है और इस जुनून का जो है लाभ लेना चाहती है घोसी की जनता कि हमें एक युवा तुर्क मिला है, नौजवान पढ़ा लिखा मिला है। और मोदी जी, योगी जी ने जब इस पर भरोसा करके हमारे बीच भेजा है तो हमको भी आंख मूंद करके इसके ऊपर भरोसा करके इसको छड़ी निशान पर बटन दबा करके इसको प्रचंड बहुमत से चुनाव जिताना है। 70 घोषी लोकसभा में अप्रत्यक्ष रूप से एक गवर्नर, एक विधायक, 2 कैबिनेट मंत्री नहीं बल्कि 3 कैबिनेट मंत्री कह सकते हैं। आधा कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश जी भी मऊ से ही बिलोंग करते हैं, उनके लड़के यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। इन सभी लोगों का जो है प्रतिष्ठा दांव पे लगा है। प्रतिष्ठा कैसे बचेगी? प्रतिष्ठा तो जनता बचा रही है, बचना नहीं है, जनता बचा दी। अब जीत का मार्जिन कितना अंतर से हम लोग जीतेंगे ये दिखना है। और क्यों नहीं आएंगे? जिस ओम प्रकाश राजभर को आज पूरी पार्टी पूरे लोकसभा के सीटों पर हेलीकॉप्टर के द्वारा जनसभाओं में भेज रही है, तो अगर वो मेरे कैंडिडेट के प्रचार प्रसार में जा रहे हैं तो यहाँ तो एनडीए का जो भी घटक दल है, भाजपा से लेकर के हमारे ये निषाद, अपना दल, अनुप्रिया पटेल, जितने भी लोग हैं सभी हाथों हाथ लिए इनके कि जब ये हमारे प्रत्याशी को जिताने के लिए इनके पिताजी दूसरे लोकसभाओं में जा रहे हैं तो हम उनके लड़के को जिताने के लिए जी जान से यहाँ लगे और लोग लगे भी हैं, बड़ी निष्ठा के साथ लगे हैं। इस नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 4 तारीख का इंतजार करिए। 1 तारीख को इतनी बटन दबेगी कि ईवीएम मशीन भी गर्म हो जाएगी। और सपा और बसपा की लड़ाई तो दूसरे नंबर पर आने के लिए है कि कौन दूसरे नंबर पर आएगा। यहाँ इस बार विकास का मुद्दा रखा गया है या जातिगत मुद्दा रखा गया? देखिए, मुद्दा तो हम विकास का रखे हैं। अब इसको लोग किस तरह से लोग घुमा करके, भाई कोई उनके पास न रीजन है न कोई विजन है। माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने जो हमारी डबल इंजन की सरकार ने जो जनता से वादा किया था, उस वादे को पूरी गारंटी के साथ पूरा किया है। और बीच बीच में भी हम अपनी सरकार की योजनाओं को लेकर के जनता के बीच जाने का काम किए और उस योजनाओं के बारे में विकास रथ जो हमारा घुमा विकसित भारत यात्रा बीच में निकली थी, उसके माध्यम से हम प्रत्येक गांव में जा करके सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को बताए, जागरूक किए और लोग उससे सीधे सीधे लाभान्वित भी हुए।
और इस नाते जनता खड़ी है। अंतिम सवाल आपसे ये है कि अखिलेश यादव ने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 7-9 सीटें हम जीत रहे हैं, लेकिन 2 दिन के बाद पुनः जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने कहा कि हम 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं। बनारस को भी वो जीतने का दावा कर बैठे। देखिए, आँख मूंद के मुंगेरी लाल का सपना देखना उनका विषय है। सपना देखें, अच्छी बात है, सपना देखना चाहिए, लेकिन वो सपने पूरे होने वाले नहीं है। 70 गोष्ठी लोकसभा में लगातार अखिलेश जी, डिम्पल जी, धर्मेंद्र जी, शिवपाल जी, राम गोपाल जी, सारे बड़े नेताओं का दौड़ा हुआ है। ये सभी दगे हुए कारतूस हैं, जनता देख चुकी है। तो आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गणेश सिंह जी को, आपका स्पष्ट कहना था कि अखिलेश जी, डिम्पल जी, शिवपाल जी और धर्मेंद्र जी ये दगे हुए कारतूस हैं, ये दग नहीं सकते हैं। और एनडीए के घटक दल सुहेल भारतीय समाज पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद राजभर जी जो है भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। मनोहर के साथ प्रिंस की खास रिपोर्ट बने रही। मेरे साथ राजनीतिक चर्चा।